हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग एग्ज़ाम्स के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और इसलिए हम लोगों को एक ही बहुत ही कम समय में रिवीजन का बहुत ज़रूरत है और उसके लिए हम लाए हैं क्विक रिवीजन का सीरीज हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर, और जिसके तहत हर एक्सरसाइज हर चैप्टर से हर एक्सरसाइज को चूज कर रहे हैं और उसको बहुत ही शॉर्टकट वे में रिवाइज करवा रहे हैं। सेलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करवा रहे हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स का कम समय में एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ये हमारा प्रयास है। तो आज का क्लास में हम चैप्टर 7 चूज किए हैं क्लास 10 के मैथ्स का, जो नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2-3 एक्सरसाइज है, जिसमें से सीबीएसई बोर्ड के लिए एक एक्सरसाइज जो 7.3 है वो डिलीटेड है, तो बचता है हमारे पास 7.1 एंड 7.2। 7.1 को हम आज रिवाइज करवाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। बहुत सारे एक्सरसाइज में फॉर्मूला नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सरसाइज चैप्टर में फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ रहता है और इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज को बनाने के लिए काफी है। तो इससे हम लोगों को लग रहा है कि बहुत ही आसान हो जाएगा, दो पॉइंट दे देगा और उसके बीच का डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस निकालना वाला ही कोई फॉर्मूला नहीं आता है। फिर इसमें घुमा फिरा कर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग अलजेब्रा के मेथड से जब सॉल्व करते हैं, जिस सेक्शन में इसको सॉल्व करते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो अलजेब्रा ज्योमेट्री का कुछ फॉर्मूला, रूल्स, रेगुलेशन वो हमको जानना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, लेकिन बाकी मैथ का यही खासियत है कि पिछला क्लासेस का, पिछले एक्सरसाइज का रूल रेगुलेशन भी आगे में हम लोग को यूज पड़ता है। तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हम चूज करते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहले हम 1 नंबर का एक क्वेश्चन को चूज करेंगे, जिसमें कि हमको डिस्टेंस निकालने के लिए बताया जा रहा है, जिससे कि जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन है उसका भी रिवाइज हो जाएगा और शुरुआत इजी वे में हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लेते हैं, तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स दिया हुआ है -5 7। सेकंड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है -1। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देना है। तो इसमें हमारे पास निकालने के लिए क्या है कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 समझेंगे, सेकंड वाले को x2 y2 समझेंगे। तो इसका हम थोड़ा सा लॉन्ग वे में बता देते हैं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स को आसान हो जाएगा। तो x2 हमारे पास x1 y1 x2 y2 का वैल्यू भी लिख दिए। ये नहीं भी लिखने से चलेगा, अगर स्टूडेंट्स यहीं पर अपने आप को समझ लेगा कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ठीक है, अब हम इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक, फॉर्मूले में क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यू है उसकी सब वैल्यू पुट करेंगे। x2 कितना है, -1, ठीक है। x1 कितना है, -5। ध्यान देने का चीज है, -1 तो इसका है x2 की वैल्यू, माइनस इस फॉर्मूले में है और खुद में x2 में माइनस है, इसलिए ब्रैकेट देकर फिर से माइनस लगाए और बिग ब्रैकेट देकर पैक करके होल स्क्वायर लगाए, क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड वाले का क्या है, y2 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 7 है, राइट। इसमें क्या आ गया, -1 + 5 = दिस वन, एंड ये माइनस प्लस होकर आ गया हमारा -4, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस होकर 4 आ गया, प्लस का साइन के साथ आ गया। -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी। इसके बाद ऐड करने पे 32 आ गया। अब इसकी स्क्वायर रूट का साइन है तो स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। क्या आ गया, डबल डबल का पेयरिंग करके हम बाहर करेंगे। 2 का पेयर है, 1 बाहर, 2 का 2 पेयर है, 1 पेयर है, बाहर हो गया। जो अकेला रहेगा वो अंदर रहेगा, और फाइनली हमारे पास ये 2 2 जा 4√2 और इसको यूनिट का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले का तो एप्लीकेशन हमने बता दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का जो यूज करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, उस चीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और उसको बोला जा रहा है कि कॉलिनियर है कि नहीं है, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 1 5, B 2 3, C -2 -11, -2 -11, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर, तो कॉलिनियर कहाँ से आ गया, ज्योमेट्री से आ गया। तो ज्योमेट्री का जो सॉल्यूशन है कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट लाई करता है तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स अगर इस लाइन पर है तो ये कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे, ठीक है। AB, अब AB के लिए जब भी हम 2 लेटर चूज करेंगे, फर्स्ट वाले को x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2 लेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे इस बात को और उसी के अनुसार वैल्यू पुट करेंगे। AB फॉर्मूला क्या हुआ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक। x2 2 है, y1 x1 1 है, y2 3 है, y1 5 है, ठीक है। 2 - 1 हमारा 1 हो गया, 3 - 5 यानी कि -2, जो बेसिक ऑपरेशनल मेथड है उसी के थ्रू आया, प्लस माइनस माइनस करके 1 का स्क्वायर 1,
-2 का स्क्वायर 4, ये हमारा आ गया √5 यूनिट। ए भी निकल गया। अभी BC निकालेंगे। BC में भी फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC के लिए यहां से यहां आते हैं, तो x2 हमारा -2, x1 हमारा 2, y2 हमारा -11, y1 हमारा 3। नेक्स्ट सॉल्यूशन -2 -4 हो गया, -11 -13 14 हो गया। इसका आ गया स्क्वायर करने पे -4 का स्क्वायर 16 होता है, -14 का स्क्वायर 196 होता है, ऐड होकर हमारा 212 आ गया। इसी भी आ गया। अब हम A और C के बीच का भी डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC में हमारे पास फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो गया, y2 x2 यहाँ, x1 यहाँ, -2 -1, -11 -5, ठीक है। ये -3 -16 9 हो गया, और ये हो गया 256 और 265। इसका भी तीनों हमने निकाल लिया, AB BC AC। ये तीनों निकालने के बाद कॉलिनियर कैसे चेकआउट होगा? किसी भी दो साइड को प्लस करके अगर थर्ड साइड के बराबर है तो वो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसमें भी जो दो स्मॉलर है उसी को जोड़ेंगे, और थर्ड जो बिगेस्ट है उससे हम कंपेयर करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो AB है √5, BC है 212, AC है हमारा 265। फर्स्ट दोनों AB BC को प्लस करके AC के बराबर नहीं दिख रहा है। अगर इसको ज़्यादा क्लियर देखना है तो डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तब ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, एंड देयरफॉर ABC आर नॉट कॉलिनियर, राइट। तो ये हमारा ये काम हो गया। तो इस तरह से हम ये जो दिखा रहे हैं कि कॉलिनियर शो करने के लिए बोला जा रहा है। कभी हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है वो बताने बोलेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो उसमें भी हम तीनों साइड को निकालेंगे। दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है, और नहीं तो नहीं है। इक्विलैटरल प्रूफ करने बोल देगा तो फिर इसी को निकालेंगे, तीनों साइड इक्वल है तो है, नहीं तो नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी पूछेगा तो उसमें भी हम, लेकिन उसमें स्क्वायर निकालेंगे। AB नहीं निकालेंगे, AB का स्क्वायर निकाल देंगे, BC का स्क्वायर निकाल देंगे, AC का स्क्वायर निकाल देंगे। दो साइड का स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो है, और नहीं तो नहीं है। तो इस तरह का 3-4 क्वेश्चन तो सिमिलर वे में हो गया। अब हम इसके बाद इसके बाद कुछ क्वेश्चन अलग लेंगे, जिसमें कि हमारे पास एक 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, कुछ रिलेशंस वगैरह हमको दे देगा और उसमें से कुछ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पर एक दे रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। दो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम A ले लेते हैं और इसकी कोऑर्डिनेट है हमारे पास
2 माइनस 5। दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं जो -2, 9 है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि उस एक पॉइंट जो x एक्सिस पर भी है उसका कोऑर्डिनेट पता करना है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम इसको P लेट कर ले रहे हैं और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जनरली xy होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि ये x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर है तो इसकी कोऑर्डिनेट x0 हो जाएगा। तो लेट P be equidistant from P, A and B, then we have to find the coordinate of P। इसमें एक ही अननोन है x, y की वैल्यू तो पता है, सॉल्व करेंगे x निकल जाएगा। लेट Px0 be the point on x-axis which is equidistant from A 2 minus 5 and B -2, 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम चूंकि इक्विडिस्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू PB, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। एंड ऑल्सो जब वो इक्वल होगा तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाले के लिए। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, हम ऑलरेडी यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं, इसलिए यहाँ से स्क्वायर रूट हमने हटा दिया है। वैल्यू पुट कर देंगे PA के लिए 2 माइनस x, वैल्यू पुट करने का तरीका बता दिए हैं, -5 माइनस 0, -2 माइनस x, 9 माइनस 0। नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, -5 माइनस 0 तो बच गया -5 और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। चूंकि दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, जो कॉमन लेके बाहर आएगा स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर इसमें हम प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 2a स्क्वायर 2 इंटू x एंड x स्क्वायर और 9 माइनस 0 इक्वल टू 9 स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल के ऑपोजिट साइड में अगर कोई सेम होता है तो वो कट जाता है। 2a स्क्वायर लेफ्ट में है, 2a स्क्वायर राइट में है, x स्क्वायर लेफ्ट में है, x स्क्वायर राइट में है, कट गया। ये 2 जा 4x माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 4x, 9 का स्क्वायर 81। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल्स को लेफ्ट लाएंगे, नंबर्स को राइट भेजेंगे। ये 4x 81 25, माइनस माइनस प्लस होके ये आ गया और ये 56, x निकला 8 से जाकर डिवाइड हुआ 7 आया -7। तो हमारा जो पॉइंट आ गया x का वैल्यू आ गया -7, तो पॉइंट्स की वैल्यू क्या हो गया? x का 7 और y का तो 0 है। इसका आंसर को चेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब हम इसमें से एक क्वेश्चन को और चूज करने सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक क्लासेस हम और कर देंगे, एक क्लासेस इसका और कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बचा हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।